अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके और नैया सदा अपनी एक नए मौजू के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ नई सोच के साथ। आज का हमारा मौजू है कि हम किस तरह पता करेंगे कि हमारा जो छोटा सा जो चूज़ा है जो कि 4 दिन का है या 28 दिन का हो गया है, कैसे मालूम करें कि ये मेल है या फीमेल है। और ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अहम वीडियो है जो घर में मुर्गियों पालते हैं, उनको रखवाली करते हैं, उनके यहाँ चूज़े निकलते हैं, तो उनके कैसे मालूम करें, जो लोग लेडीज़ होती हैं घर में वो कैसे मालूम कर सकेंगे हमारे घर में जो नए मेहमान आया है वो मुर्गी है या मुर्गा है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं थोड़ी सी इसकी तफसील बता देती हूँ। अल्लाह ताला ने परिंदे हमारे लिए बनाए, हमारे दुनिया को खूबसूरत करने के लिए बनाया और इसलिए बनाया कि हम इससे ज़िंदगी का लुफ्त अंदोज़ हों और इससे अपनी आंखों की ठंडक लें, दिल का सुकून रहे। हर तरीका परिंदा जो है, बर्ड जो है, वो अल्लाह ताला की रहमत है। हर जगह हर जानवर का या परिंदे का रवाज है रखने का, जिसे लोग प्यार मोहब्बत से लेते हैं। हमारे यूरोप ममालिक में अक्सर डॉग को बड़े प्यार मोहब्बत से रखा जाता है, उसकी ख्याल रखा जाता है, उसे अपने घर का एक फ़र्द समझा जाता है। जबकि हमारे इस्लाम में डॉग की निस्बत बिल्ली और चूज़ों को ज़्यादा सफ़ेद मुर्ग को ज़्यादा पसंद की निगाह से देखा गया। और ये इस बात में भी कोई शक नहीं, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सफ़ेद रंग का मुर्गा था। सफ़ेद मुर्ग में बहुत उनको परिंदों में हज़रत किसी ने हज़रत आयशा से अलैहिस्सलाम से पूछा कि हज़ूर को कौन सा परिंदा सबसे ज़्यादा पसंद था, तो उन्होंने सफ़ेद मुर्गे का जिक्र किया। सफ़ेद मुर्गे के बारे में बड़ी हदीसें आई हैं, उनमें से एक हदीस ये भी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद मुर्गे को बहुत पसंद करते थे, जो बहुत ज़्यादा फूला फला और बालों वाला और अच्छी कलगी वाला चमकदार मुर्गे को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। और इस यहाँ तक कि उसकी आवाज़ को भी बड़ी अच्छी फजीलत वाला कहा गया है। अगर आप सुबह होते ही मुर्गा एक वाहिद चीज़ होता है, जब तहज्जुद का टाइम होता है बांग देना शुरू कर देता है, तो उसका मतलब ये होता है, जब हजूर से उसकी ताबीर पूछी गई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुर्गा जब फरिश्ते को देखता है तो वो बांग देता है, यानी कि फरिश्ते ज़मीन पे आ गए हैं, तहज्जुद का टाइम हो गया, आप उठें नमाज पढ़ें। उसके बाद जब सूरज शादी का वक्त आता है तो कुकड़ू एक तरह की आवाज़, अजान की तरह उसकी अजान होती है, एक मखसूस आवाज़ है जिसका मतलब होता है अब सूरज शादी का वक्त हो गया है। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्गा को अजान देता है, कुकड़ू करता है, मखसूस आवाज़ निकालता है, तो ये उसकी अजान है। और जब फड़फड़ाता है, ये सिजदा रुकू सजूद है उसका। तो मुर्गा में फरिश्तों की सिफात भी है कि वो सफ़ेद रंग का होता है, उसे नमाज का टाइम का पता होता है कि ये नमाज का, क्योंकि सुबह के वक्त और मगरिब के टाइम कुकड़ू करता है। हमारे यहाँ उसका मगरिब के टाइम कुकड़ू करना अच्छा नहीं समझाता है, जबकि हदीस के मुताबिक उसका सुबह और शाम को अजान देना अच्छी सिफात में शामिल होता है। और वो 5 खूबियाँ उसमें होती हैं फरिश्तों वाली, बुज़ुर्गों वाली, कि वो सखी होता है, उसे नमाज का पता होता है, वो अपनी फ़ीमेल का ख्याल रखने वाला, गैरतमंद होता है, उसकी हिफाजत करने वाला होता है। और सबसे बढ़कर बात कि वो जिस घर में होता है, सफ़ेद मुर्गा जिस घर में होता है नाज़रीन, उस घर के आस पास के 7 घर बलाओं से महफूज रहते हैं। ये कितनी अजीम बात है कि जिस घर में सफ़ेद रंग का मुर्गा होता है उसके आसपास के 7 घर बलाओं से महफूज रहते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सफ़ेद मुर्गा होगा वो घर 3 चीज़ों से महफूज रहेगा, जादू टोने से, मुस्तकबिल की शैतानी बातों से और शैतान के शर से महफूज रहता है। क्योंकि मुर्गा जब बांग देता है, फरिश्ते उसको नज़र आते हैं तो वह अजान देता है, तो आप उस वक्त दुआ की मकबूलियत का टाइम होता है, आप उस वक्त दुआ करें। और जबकि डोंकी के बारे में, गधे के बारे में क्या है, जब वो अपनी आवाज़ निकालता है, डोंगता है, तो उस वक्त उसको शैतान नज़र आता है, तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। इसके अलावा अब आप आ जाए, क्या मुर्गा रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास कर सफ़ेद रंग का मुर्गा बहुत ज़रूरी। अब आपको कैसे पहचानें कि आपके घर में अगर कोई मुर्गा है, वो मुर्गी है या मुर्गा है? तो इसका आसान तरीका यह है कि अगर आपके घर में बच्चे हो गए हैं, चूज़े हो गए हैं, इन्हें प्यार मोहब्बत से रखें, अपने बच्चे समझें। और जब वो हो जाएं तो इनका तरीका होता है कि जब आप उसके पर खोलते हैं ना, जब पर खोलते हैं तो पर जो शुरू के पर जो होते हैं, वो इनके परों को जब हाथ लगाते सख्त होते हैं, पर सख्त किस्म के होते हैं। और जब परों को आप खोलते हैं फैन के उनको, तो शुरू के बड़े बड़े होते हैं और फिर बाद के पर उसकी जो बाजू की तरफ जा रहे होते हैं
वो छोटे हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब होता है, परों से देख के अंदाज़ा हुआ कि सख्त हों और शुरू में बड़े हों फिर छोटे हो जाएं साइज़ में, तो ये मुर्गा है। और इसकी तीसरी निशानी होती है, जब आप जो पूँछ की तरफ पीछे की तरफ जाते हैं तो इसकी पूँछ अगर 28 दिन हो गए या 4 दिन का या 28 दिन भी हो गए, उसकी दुम छोटी छोटी सी है, बड़ी नहीं हुई, तो ये भी मुर्गे होने की निशानी है। आप इसी तरह उलट हो जाएगा कि मुर्गी है, ये कैसे पता चलेगा? तो मुर्गी की जो पर होते हैं वो नरम मुलायम होते हैं, नाजुक होते हैं, और जब हम उसे खोलते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही साइज़ के पर होते हैं, ठीक है। और दुम पे आ जाए, पीछे की साइड पे आ जाए, तो आपको ये जान के लगेगा कि उसकी दुम जो है निकल आई है, दुम निकल आई है, जबकि मुर्गे की दुम एक ही उम्र में एक ही तरह का ले तो उसकी दुम नहीं निकली होती, और मुर्गी की उस दौरान दुम निकल आती है तो वो आपकी मुर्गी होती है। तो नाज़रीन, बड़ी अच्छी मालूमात दी है, घर बैठे आप मालूम कर सकते हैं ये हमारा मेल है या फीमेल है, और मुर्गा रखने का कितना फ़ायदा है कि इससे आपके घर में शैतान नहीं आते, आपके घर में बरकत होती है, और आपकी दुआओं इसके कुकड़ाने से आपके वक्त दुआ मांगने का टाइम होता है। तो बहुत अच्छी मालूमात दी है, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।